बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। आई एम मुश्ताक शमीम एंड यू आर वाचिंग BBC बडगोम ब्रॉडकास्टिंग चैनल। नाजरीन मोहतरम, BBC सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेश खिदमत है हमारे मकबूल आम सेगमेंट काउंटर एंड काउंटर का ताज़ा शुमारा। आइए देखते हैं काउंटर एंड काउंटर। नाजरीन, स्क्रीन पर आप जो इस वक्त ये विजुअल्स देख रहे हैं, इनसे आपको शायद पता चल चुका होगा कि हम किस लीडर के स्टेटमेंट और किस स्टेटमेंट का काउंटर एंड काउंटर करने वाले हैं। आइए पहले ये स्टेटमेंट सुनते हैं, फिर इस स्टेटमेंट का हम काउंटर एंड काउंटर करेंगे आगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जदोजहद कर रही है आर्टिकल के लिए, लेकिन 70 सालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी, तब आपने कोई पहल क्यों नहीं की आर्टिकल को मजबूत बनाने के लिए? पता सामुत कैसे पता नेशनल कॉन्फ्रेंस हर वक्त अत खतर जदोजहद कर गोडनिक दह पे तरस तम तक वनकस मुखबिर बिहित। जी हाँ नाजरीन, आपने सुना होगा कि एक सहाफ़ी बहन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर भी हैं और कई बार रियासत जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला भी रह चुके हैं, रुकन पार्लिमान भी रह चुके हैं, इस वक्त भी फारूक साहब सिटिंग MP हैं और डॉक्टर साहब मरकज़ी सरकार में भी एक वज़ीर की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। बरसरे आम एक सीधा सादा सवाल पूछ रही है कि डॉक्टर साहब, आपने रियासत जम्मू कश्मीर पर लगभग 70 साल तक हुकूमत की है, फिर भी आपने इस आर्टिकल यानी आर्टिकल 370 और 35A को मजबूत से मजबूतर बनाने की तरफ कभी ध्यान देने की जहमत गवारा क्यों नहीं की? ये सवाल सिर्फ इस बहन की तरफ से नहीं है, बल्कि 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग चिल्ला चिल्ला कर एर्सवाइल रियासत जम्मू कश्मीर की सियासी क़यादत से पूछ रही है कि आया दफ़ा 370 और 35A नामी इस खूबसूरत इमारत को आपने इतना कमज़ोर रहने क्यों दिया, जिसको हवा के एक मामूली झोंके ने गिरा कर ज़मीन बुस कर दिया। लेकिन अफसोस, डॉक्टर साहब ने एक सीनियर पॉलिटिशियन होने के बावजूद इस अहम सवाल को हंसी मजाक में टाल दिया। मौका भी अच्छा था और हालात भी अच्छे थे कि डॉक्टर साहब इस अहम सवाल की वजाहत किया करते, ताकि एर्सवाइल रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम, खासतौर से नई जनरेशन के दिलो दिमाग में जो खदशात इस हवाले से हैं वो दूर हो जाते। लेकिन नहीं, दरअसल डॉक्टर साहब के पास इस सवाल का जवाब ही नहीं है। वो क्या जवाब देते? हम मानते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की तस्दीक की है कि आर्टिकल 370 और 35A को मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और उनके साथियों ने बड़ी दूर अंदेशी और मजबूती के साथ ड्राफ्ट करवाया और फिर इन आर्टिकल्स को आईन हिंद में शामिल कराने की कामयाब कोशिश की थी। लेकिन अफसोस, 9 अगस्त 1953 को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के बाद जितने भी हमारे लीडर साहिबान, जिनमें बख्शी, सादिक, कासिम वगैरह हैं, उन्होंने मरकज के इशारों पर इन आर्टिकल्स को कमजोर से कमजोरतर बनाने में एक अहम किरदार अदा किया था। इन साहिबान के बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने भी यही बेहतर समझा कि मरकज के सुर में सुर मिलाया जाए। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायद सानी भी बने और रियासत जम्मू कश्मीर के वजीर आला भी बने, लेकिन उन्होंने न सिर्फ मरकज के सुर में सुर मिलाया, बल्कि वो अपने हाथों से कब्र खोदते रहे, जिस कब्र में BJP वालों ने दफा 370 और 35A को 5 अगस्त 2019 को दफन कर दिया। कब्र खोदने के इस काम में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का साथ रियासत जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी क़यादत ने निभाया, जिनमें मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, मरहूम अब्दुल गनी लोन साहब, मरहूम इफ्तिखार हुसैन अंसारी साहब, मरहूम सैयद अली शाह गिलानी साहब, मरहूम अब्बास अंसारी साहब, मरहूम मौलवी फारूक साहब
और मरहूम डॉक्टर काजी निसार साहब के नाम काबिल ज़िक्र है। शुक्रिया नाजरीन, BBC के काउंटर एनकाउंटर सेगमेंट में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग BBC।